एवरीवन, जय माता दी। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैंने डाले हैं वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हुए हैं और हो भी रहे हैं। माता रानी से यही दुआ करूँगी कि आगे भी ऐसा ही हो। तो आज मैं कंगना जी पे वापस देखने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कंगना जी पे 2 वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगस्त से सितंबर के आसपास उनके ऊपर बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा पेन आ सकता है, वो भी पावरफुल पर्सन्स के थ्रू। आगे भी उनको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, ये साल तक उनको मुश्किलें रहेंगी। इस तरह की चीज़ें मैंने उसमें बोली हैं, तो आप वीडियो जाके सुन सकते हैं जो उनको प्रॉब्लम्स आई। रिसेंटली जब उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं और मैंने फिर से चेक किया कि वो मुंबई आएंगी। यस, आएंगी डेफिनेटली, ये बोला है मैंने। और उसमें ये बोला है कि कंगना जी को परेशान किया जाएगा, किसी भी वे में उनको बहुत परेशान किया जाएगा, कुछ अलग चीज़ें की जाएंगी, मतलब कैसे भी करके उन्हें तकलीफ़ दी जाएगी। तो कल हमने ये देखा कि उनका ऑफिस तोड़ दिया गया। बहुत ही गलत चीज़ है। अगर हमें किसी से बदला लेना है या कुछ भी करना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। हम इन चीज़ों को तोड़ के सिर्फ अपने ग्रहों को ख़राब करते हैं। कंगना जी ने वहाँ एक चीज़ कही थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल घमंड टूटेगा। तो ये सत्य है। अगर हम कोई भी चीज़, पावर अगर हमारे हाथ में आ जाए किसी के भी, और उसका आप मिसयूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो पावर तभी कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि ईश्वर बहुत सोच समझ के चीज़ें देता है किसी को भी, कि वो इस चीज़ के लायक है, वो इसे संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। नहीं तो ईश्वर नहीं देता ऐसे लोगों की। अभी पावर तो आ गई, लेकिन उस पावर की मर्यादा का पालन नहीं हुआ। एक अकेली लेडी, जो सिंगल लेडी, उसके पीछे पूरी सरकार, पूरी मुंबई लग गई। कुछ नहीं दिखा तो ऑफिस तोड़ दिया। बहुत गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। शायद आप सबको भी ये गलत लगेगा। अगर कोई चीज़ गलत कोई कर रहा है तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको एक सही दिशा में, एक लीगल वे में चल के उस पर एक्शन करें। आज ऑफिस तोड़ा गया है, शनि मंगल ऑलरेडी ख़राब किया गया है, क्योंकि जो भी भूमि होती है मंगल होती है, और जहाँ हम काम करते हैं शनि होता है। बिना शनि के हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और उस जगह पे, और एक स्त्री का, वो भी एक स्त्री जो सिंगल स्त्री, जिसके अभी कोई ना तो वो मैरिड है ना उनको कोई सपोर्ट है, और स्त्री को हम एक शुक्र की पदवी देते हैं, माँ लक्ष्मी की पदवी देते हैं। तो शुक्र, वो भी कौन, जो फिल्म लाइन में है, जो एक ग्लैमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी चीज़ को तोड़ा गया है। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इस चीज़ पे मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि आगे कंगना जी का भविष्य क्या नज़र आ रहा है और क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल जो उनके साथ ये हादसा हुआ, इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस टूट गया, तो क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या फील कर रही हैं, और आगे क्या उनके स्टेप्स रहेंगे और क्या उनकी लाइफ दिख रही है। तो मैं ज़रूर इस चीज़ पे देखना चाहूँगी, और कार्ड से, डिवाइन एनर्जी से, मेरी माता रानी से, यूनिवर्स से, यहाँ की सभी पॉजिटिव एनर्जी से प्रार्थना करूँगी कि मुझे गाइड करने में हेल्प करें, जिससे मैं आप लोगों को सही प्रेडिक्शन दे पाऊँ, जैसे अब तक देती आई हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी प्रेडिक्शन सही लगती हैं, जेन्युइन लगती हैं, तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, पसंद आए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मुझसे अपॉइंटमेंट आप लोग बोलते हैं तो उसके एक सब रूल होते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रायर अपॉइंटमेंट होती हैं, कुछ दिन पहले लेने पड़ते हैं। तो ये तो बात थी जो आप लोग बहुत बार पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। कंगना जी के लिए यहाँ बोलूँगी कि इस समय पेन में है। किसी का एक छोटा सा घर टूट जाए तो इंसान को तकलीफ़ आएगा। उनका तो करोड़ों का बहुत खूबसूरत ऑफिस था, और जहाँ उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर था, आई थिंक उसमें मैंने एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति भी देखी थी। तो बहुत पेन में है इस समय, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। थोड़ी पेन में है, थोड़ी नहीं, मैं कहूँगी बहुत पेन में है, लेकिन ये उस चीज़ को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करें, क्योंकि पास से काफ़ी प्रैक्टिकल थी। लेकिन ये काम जो हुआ, बहुत सडन डिसीज़न लिया गया है। जो भी इनका ऑफिस तोड़ा गया, बहुत सडन लिया गया है। अगेन पावरफुल पर्सन ने ये डिसीज़न लिया कि इनको वीक करो, फाइनेंशियली वीक करो। और इसमें
जो डिसीज़न लिया गया, अगेन मैं कहूँगी किसी मेल की वजह से डिसीज़न लिया गया है, किसी मेल को चाहे सेव करने के लिए या उसकी खुशी के लिए, कुछ भी हो सकता है, मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि इसके बाद जो कंगना जी हैं, उनके जो कर्मास हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो भी अब तक किया है, चाहे अब उनको लोग समझना ज़्यादा शुरू किए हैं, आई थिंक सो, आफ्टर सुशांत जी के डेथ के बाद, लेकिन उनके कर्मास बहुत अच्छे हैं, उनको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। परेशान है अभी, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ, थोड़ी परेशान ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उनके ऐसा नहीं है कि आगे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी या नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगे भी। इस एक प्रॉब्लम से आगे वो निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। उनके लिए मैं कहूँगी अभी का जो टाइम है, अभी से लेकर कम से कम 6-8 महीने, इट मीन्स मार्च अप्रैल तक, मई तक, थोड़ा उनको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा किसी को बिलीव ना करें, अपनी बातें, अपनी सीक्रेट्स ना बोलें। कहीं ना कहीं समझदारी दिखाने की उनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो उनको परेशानियाँ आ सकती हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड उनका लोग ले सकते हैं, उनसे लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ध्यान रखें, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ी सी ये ना इमोशनल हो जाती हैं कभी कभी, तो उस पर ध्यान रखें। डायरेक्ट इनको किसी से अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा संभल के, एटलीस्ट 6-8 महीना इनको और संभल के चलना चाहिए, क्योंकि अभी इनके लाइफ में हर्डल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर इनके दिख रहा है 1 साल के आसपास, नेक्स्ट ईयर मैं कहूँगी जुलाई अगस्त के आसपास इनके सपोर्ट में लोग आएंगे, इनको गाइड करेंगे, और जो इनको परेशान किए हैं ये तो अभी परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आगे शायद इतना इनको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको कोई सोलमेट मिलेगा, इन द सेंस ऐसे पर्सन मिलेंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। और ये दिख रहा है कि अभी दिख रहा है कि शायद कहीं से इनको थोड़ी बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इनके लिए चीज़ें अच्छी करनी है। यस, परेशानियाँ रहेंगी, अभी काफ़ी सारी चीज़ों से, परेशानियों से गुजरेंगे भी, लेकिन जो भी इनके लिए ये किए हैं वो लोग ऐसे दिख रहा है कि इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे या उस लेवल तक की चीज़ें आ जाएंगी। हो सकता है कि कल को जो इनका ऑफिस तोड़े हैं बीएमसी, वो शायद आके उसका जो भी पैसा है वो वापस दे या बना के ऑफिस दे, इनका हो सकता है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इनको आगे सपोर्ट यहाँ मुझे दिख रहा है। पर राइट नाउ थोड़ा सा हर्डल्स इनकी लाइफ में है, ये खुद भी परेशान हो रही हैं, लेकिन उसको देखना नहीं चाह रही हैं। जो भी परेशानियाँ हैं इनको समझ में तो आ रही हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा उसको ये इग्नोर करने की भी कोशिश कर रही हैं कि नहीं, मुझे इन परेशानियों को इतना देखना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो राइट नाउ किस जगह पे ये हैं अभी, और इनका आगे का क्या मुकाम दिख रहा है वो भी मैं देख लेती हूँ, और क्या इनका फ्यूचर इसकी वजह से होगा आगे पता करते हैं। और साथ में इसकी वजह से बीएमसी या शिवसेना या जिन्होंने तोड़ा है, अब सरकार तो यहाँ पर उद्धव जी की है, तो इसका क्या फ्यूचर दिख रहा है देख लेते हैं। कंगना जी के लिए बोलेंगे खुश हैं, इनको इतना कुछ वो नहीं है, मतलब परेशान है, लेकिन इनके लिए खुशी के ज़रूर चीज़ें दिख रही हैं। आगे इनको इसमें फ़ायदा होगा, अभी तो ये स्टक रहेंगे, कुछ टाइम परेशान ज़रूर रहेंगी, लेकिन इससे बेटर इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। शायद इनका जो भी 50 करोड़ एक जो भी इनका इसमें नुकसान हुआ है, उससे कई गुना इनकी इसमें चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी। और यहाँ अगर मैं बोलूँ तो महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत गॉसिप होने वाली है, परेशान है ऑलरेडी, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, उन्होंने ऐसे जल्दबाजी में चीज़ें किया है, उनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स चल रहा है, और किसी यंग पर्सन का, या ऐसे बोल सकते हैं सरकार का कुछ ऐसा है कि या तो उनको इसका आइडिया नहीं, जैसे कहते हैं ना सत्ता कैसे चलानी है, तो उनको पता नहीं, वो कुछ भी यहाँ रॉन्ग डिसीजंस कर रहे हैं, रॉन्ग काम कर रहे हैं, जिससे उनको परेशानियाँ आ रही हैं, और बहुत बड़ा झटका आने वाला है महाराष्ट्र सरकार के लिए, बहुत बड़ा झटका आने वाला है, लाइफ चेंज हो जाएगी। शायद दूसरा कोई आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए बहुत गॉसिप बढ़ गई है, और इस चीज़ के बाद जो कंगना जी के साथ कल हुआ है उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। कंगना जी के लिए मैं बोलूँगी कि लोग उनके साथ और खड़े हो गए हैं और ज़्यादा जुड़ गए, जिससे वो खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। जिन लोगों को नहीं भी जानते थे या जो लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे, वो भी इनसे जुड़ गए हैं। यहाँ दिख रहा है कोई पावरफुल पर्सन परेशान हो जाएगा, इनके इस चीज़ से परेशान ऑलरेडी हो गया, उसे खुद पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं, ऐसे बोल सकते हो गले की फांस कंगना जी बन गई हैं। अभी कंगना जी थोड़ी परेशान ये भी रहेंगी, स्टक रहेंगी, लेकिन आगे चल के दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, मनी वाइज भी चीज़ें अच्छी होंगी, और एक नई ऊर्जा एनर्जी के साथ ये आगे बढ़ेंगी, और यहाँ पर स्टक हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के लिए रास्ते नहीं दिख रहे हैं, आगे फंसने वाली है। धोखे से बचना चाहिए,
कंगना जी को धोखा मिल सकता है, बड़ा धोखा, बड़ा घात इनके साथ होने के चांसेस हैं। तो ये इनको संभलना होगा। और ये कब तक में दिख रहे हैं? 6-8 महीनों के अंदर, मतलब अभी से लेकर के 6-8 महीनों अगर मैं कहूँ इनको और संभल के चलना है। ये अभी से ही दिख रहा है कि इनको संभलना है, क्योंकि घात हो सकता है, किसी तरह की इनको तकलीफ लोग दे सकते हैं। तो इनको बहुत संभलना होगा। और वो भी अगेन मैं कहूँगी कोई यहाँ पे दिमाग लगाएगी, कोई फीमेल जो काफ़ी शातिर किस्म की होगी, उसकी वजह से इनको घात हो सकती है कंगना जी की। वैसे इनका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है आगे, इस वजह से जो कल हुआ है उसके बाद। लेकिन इनको थोड़ा संभल के ज़रूर चलना चाहिए, नहीं तो बड़ा झटका कंगना जी की लाइफ में आ सकता है। और सडन आएगा, शायद ये हम बेयर नहीं कर सकते किसी तरह का। लेकिन इनको थोड़ा वेट करना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, कम से कम 6-8 महीना। अगर ये 6-8 महीना निकाल लेती हैं आफ्टर, इनकी लाइफ अच्छी आ जाएगी, पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी और ये अपनी लाइफ को संभाल भी पाएंगे और अच्छी चीज़ें कर पाएंगी। लेकिन 6-8 महीना वैनिटी का कार्ड आया हुआ है। 6-8 महीना इनको बिल्कुल शांत रहना चाहिए, खुले में नहीं घूमें, खुले में ज़्यादा ना चलें, या एकदम ऐसे बिंदास बोल्ड रहें, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी से चलें। कभी कभी कहते हैं ना कि शेर को भी पिंजरे में जाना पड़ता है। तो इस समय ये काम करें जो भी, लेकिन थोड़ा पिंजरे में रह के करें तो इनके लिए अच्छा ज़रूर होगा। और ये मैसेज कोई कंगना जी को दे सकता है तो ज़रूर दे, क्योंकि थोड़ा सा 6-8 महीना इनके लिए भारी है। अचानक से इनके ऊपर किसी तरह की चीज़ें आ सकती है, क्योंकि पहले भी मैंने जो भी इनके प्रेडिक्शंस दिए हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आगे मैं ये देखूँगी, क्योंकि कंगना जी की जो कल बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कॉन्फिडेंट लगी। लेकिन हम खुश हैं, लेकिन जो लोग उनको परेशान करना चाह रहे हैं, सडन उनको झटका दे सकते हैं, तो उनको केयरफुल रहना चाहिए। ये मैं ज़रूर देखूंगी, क्या इनकी लाइफ को कोई हार्म है कर सकता है। केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई आते जाते इनको परेशान कर सकता है। जो ऐसे कहते हैं कि जो पुलिसकर्मी जैसे हैं, मतलब नॉट पुलिसकर्मी, मैं कहूँगी जो भी सेफ्टी के लिए होते हैं, जो भी लाइफ सेफ करते हैं, जो भी बॉडीगार्ड्स होते हैं, या जो भी ऐसे जिसके भी हैं बॉडीगार्ड्स जो इशारों पर काम करते हैं, इस तरह के लोग इनको परेशान कर सकते हैं, झटका दे सकते हैं। इनको केयरफुल रहना चाहिए। कहीं भी निकलने के पहले थोड़ा संभल के ज़रूर निकलें और केयरफुल रहें, बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। एक और चीज़, क्या ये पॉलिटिक्स में आएंगे? अब कल के जो सीन देखा है तो मुझे ये बहुत अच्छी एक इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स में मुझे नज़र आ रहा था। क्या पॉलिटिक्स में आएंगे आगे? अभी नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स में ज़रूर आएंगे कंगना जी, 101% आएंगे। फ़िलहाल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद ये पॉलिटिक्स में आएंगे। 5 साल बाद कंगना जी की एंट्री पॉलिटिक्स में होगी और बहुत पावरफुल पोजीशन पे दिख रहा है कि ये आएंगी पॉलिटिक्स में। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आगे ज़रूर होगा। तो क्या ये महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे या इनको लड़ाया जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? ये महाराष्ट्र से डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगी। 5 साल के 3 साल से लेकर के 5 साल के अंदर ये पॉलिटिक्स में आएंगी। अभी नहीं आएंगी, 3 साल बाद से लेकर के 5 साल के अंदर कंगना जी पॉलिटिक्स में आएंगी, 100% आएंगी, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगी। और ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये यहाँ की सीएम बन जाएं, क्योंकि बहुत हाई पोजीशन इनकी दिख रही है लीडर की, कि बहुत हाई पोजीशन पे लीडर्स आएंगे। तो ये एक चीज़ खुशखबरी है। आई विश कि कंगना जी सेफ़ रहें। अभी उनका 6-8 महीना का टाइम ठीक नहीं है, स्टिल मैं यही कह रही हूँ। तो प्लीज़ कंगना जी, अगर आप ये वीडियो सुने या कोई उनको सुनाए तो सेफ़ रखें, अपने को केयरफुल रहें। लेकिन 3 साल बाद और 5 साल के अंदर वो ज़रूर आएंगी, महाराष्ट्र राजनीति में आएंगी और महाराष्ट्र से इलेक्शन भी लड़ेंगी और हाई पोस्ट पे भी जाएंगी। जय माता दी।